प्यारे संतों जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतों महापुरुषों जी, आज की नई साखी। आज की साखी का विषय है एकता में बल। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटी-छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के इस झगड़े को देखकर किसान बहुत परेशान रहता था संतों जी। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। संतों महापुरुषों जी, घर में जितने बच्चे होते हैं ना, उनको बचपन से अगर हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनको सत्संग ज्ञान के साथ जोड़कर रखें, तो उनमें प्यार की भावना रहती है। तो ऐसे ही चलिए संतों जी, आगे क्या होता है साखी में सुनते हैं। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और पुत्रों के झगड़े की इस आदत को दूर करने का मन बना लिया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। तो संतों जी, किसान बोलता है, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। तो संतों जी, सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, पिताजी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उठा कर लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियां लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियां और रस्सी दे दी। तो संतों जी, अब किसान ने अपने बेटों को बोला कि इन सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उनका गट्ठर बना दे। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर एक गट्ठर बना दिया। गट्ठर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है? तो संतों महापुरुषों जी, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे 2 मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, यह काम तो आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का बेटा बोला, अरे जाओ जाओ, यह तो मेरे सिवा कोई और कर नहीं पाएगा। संतों जी, चौथा बेटा बोलता है, यह तुम जैसे किसी के भी बस के काम नहीं है, इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं तुम सबसे ज्यादा बलवान हूँ, मेरे सिवा यह काम और कोई नहीं कर सकता। तो संतों जी, फिर क्या था, अपनी अपनी बातें कहकर सभी शांत हो गए और उसके बाद
सभी अपने एक एक करके सभी अपने काम में जुट गए। लेकिन एक बार फिर चारों भाइयों में इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तो संतों महापुरुषों जी, किसान बोला, बच्चों, मैंने तुम सबको यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी से कर सकता है। तो बच्चों सुनो मेरी बात, झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। यह सारी बातें किसान ने अपने बच्चों से कही। तो संतों महापुरुषों जी, यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के गट्ठर को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर के बेटे को वह लकड़ी का गट्ठर थमाते हुए कहा कि भाई, मैंने प्रयास कर लिया, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कोशिश करके देख लो, क्या पता इस बार ये लकड़ी का गट्ठर तुमसे टूट जाए। इस बार लकड़ी का गट्ठर दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस गट्ठर को तोड़ने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया संतों जी, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के गट्ठर को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, यह काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरे नंबर के बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बहुत मोटा था। इस कारण अधिक बल लगाने पर भी वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। काफी मेहनत करने के बाद जब उसने भी यह नहीं हुआ, तो अंत में उसने लकड़ी के गट्ठर को सबसे छोटे बेटे के हाथ में दे दिया। अब छोटे बेटे की बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफी प्रयास किया, लेकिन वह भी सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ पाने में सफल नहीं हुआ। तो संतों महापुरुषों जी, अंत में हार कर उसने लकड़ी के गट्ठर को जमीन पर पटक दिया और बोला, पिताजी, यह काम संभव नहीं है। तो संतों महापुरुषों जी, किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों, अब आप इस गट्ठर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली और आसानी से उसे तोड़ दिया। तो संतों महापुरुषों जी, इस पर किसान बोला, बच्चों, आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे, तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ आ गया था कि पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्रों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। संतों महापुरुषों जी, इस साखी एकता में बल साखी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना है, आपस में अपने घर परिवार में साथ मिलकर हम आसानी से उससे दूर जा सकते हैं, उस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। छोटी से छोटी तकलीफ भी जिंदगी में भारी पड़ जाती है अगर हम अकेले रहते हैं तो, लेकिन जब हमारा परिवार साथ होता है तो सब आसानी से दूर हो जाती है। तो संतों महापुरुषों जी, इसी प्रकार से आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए संतों जी। आगे भी हम ऐसे ही नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।